क्या आपने गौर किया है, लोग ज़्यादातर सक्सेस को मनी के साथ देखते हैं। जितनी ज़्यादा दौलत उतनी ही ज़्यादा सक्सेसफुल। पर यह बहुत बड़ा मिथ है। सक्सेस इज नॉट इक्वल टू मनी। सक्सेसफुल वो होता है जिसके पास रुपया कमाने की राइट माइंडसेट हो। सबसे पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनी एक स्पिरिचुअल माइंडसेट का ही एक पार्ट है। मनी आपको क्रिएट नहीं करता, आप मनी को क्रिएट करते हैं। क्या आपने गौर किया है, लोग ज्यादातर सक्सेस को मनी के साथ देखते हैं। जितनी ज्यादा दौलत उतनी ही ज्यादा सक्सेसफुल। पर यह बहुत बड़ा मिथ है। सक्सेस इज नॉट इक्वल टू मनी। सक्सेसफुल वो होता है जिसके पास रुपया कमाने की राइट माइंडसेट हो, जिसके पास अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करने की एक जज्बा हो। नमस्ते, आपका स्वागत है पीएमसी हिंदी द्वारा निर्मित शो जिंदगी सूत्र मेरे यानी परिपत्री के साथ। आज के इस एपिसोड में जो हम बातें करेंगे आपकी पूरी जिंदगी बदलने की शक्ति रखती है। सबसे पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनी एक स्पिरिचुअल माइंडसेट का ही एक पार्ट है। मनी आपको क्रिएट नहीं करता, आप मनी को क्रिएट करते हैं। लोग जब रुपया पैसों की बातें करते हैं एक स्ट्रेस रेस्पॉन्स में चले जाते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका रिलेशनशिप मनी के साथ धूप छाव के जैसा है, तो ये एपिसोड सिर्फ आपके लिए बना है। चलिए आज शुरू करते हैं मनी इज एनर्जी कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए, हर चीज एनर्जी होता है, हर चीज एक फ्रीक्वेंसी होता है। हमारे थॉट्स, हमारे जो बिलीफ सिस्टम, मतलब हम जो मानते हैं, उस हर एक चीज का एक फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे हम मनी को देखते हैं, जैसे हमारे बिलीफ सिस्टम से मनी के को लेकर, वैसे ही हम मनी के साथ हमारा रिश्ता होगा। मनी हमको वही वापस देगा। हम बचपन से सुनते आए हैं कि पैसा ट्रीज पे नहीं उगते हैं, और जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो बहुत ग्रीडी होते हैं या पावर के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। और ये भी सुनते आए हैं कि जिनके पास ज़्यादा पैसा हो, जो रिच होते हैं, उनके पास सच्चे दोस्त नहीं होते। तो पर हमको ये भी एक बिलीफ है कि हमारे पास सच्चे दोस्त हो, हम एक कंफर्टेबल ज़िंदगी जिए। खाना हमारे प्लेट पे फ्री में नहीं आ रहा है, हमारी छत फ्री में नहीं आ रहा है। ज़रा सोचिए, एक तरफ आप सोचते हो कि पैसा बहुत बुरी चीज़ है, दूसरी तरफ आपको पैसा चाहिए क्योंकि आपको अपना घर चलाना है। ये दोनों चीज़ आप सोचते हो, क्या आपके लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट होना वो बहुत नॉर्मल सी बात है। तो चलिए आज हम ये जो हमारी माइंडसेट है, इसको हम एक अबंडेंस माइंडसेट की ओर कैसे लेके जाएंगे और क्यों लेके जाना है। एक बार फिर से मैं आपको ये चीज़ याद दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो थिंकिंग, हमारी जो सोच है, हमारी जो बिलीफ सिस्टम से ये हमारे लाइफ में कंटिन्यूअसली क्रिएट हो रहा है। हमारी लाइफ ये आपको एक रिफ्लेक्शन की तरह मिरर कर रहा है। हमारे जो रिलेशनशिप फाइनेंसेस के साथ, मनी के साथ अगर ठीक नहीं है, तो ये हमारे फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स में, इवन रिलेशनशिप्स में, कम्युनिकेशंस में भी आपको दिखाई देगा। पहले मैं इसके बारे में बताने के लिए मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से हूँ, मैं एक स्पिरिचुअल फैमिली से हूँ, जहाँ पे मेडिटेशन, ध्यान सिखाना एक सर्विस माना जाता है, जहाँ पे ध्यान सिखाने के लिए पैसे नहीं लिया जाता है। ये है हमारी अभी जो मूवमेंट है, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट। और मैं बचपन से यही देखती आई हूँ कि कभी एक स्पिरिचुअल नॉलेज इम्पार्ट करने के लिए, मतलब देने के लिए, टीच करने के लिए कभी पैसा नहीं लिया गया। मेरे जो माइंडसेट है कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। मैंने इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है यूएस जाके। उसके बाद एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में मैंने एक बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छी पे का जॉब मिला है। तो ये करते हुए मेरी माइंडसेट ये है कि मुझे सक्सेसफुल बनने के लिए मुझे एक
एक अपनी एक फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करने के लिए मुझे ये इंजीनियरिंग करना है, मुझे एक जॉब करना है, मुझे लाइफ में स्ट्रगल करना है, ये मेरा एक थिंकिंग था। मैं ये भी मानती थी कि मैं और कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, मैं कोई क्रिएटिव नहीं थी, कि मुझे ना सिंगिंग आता था ना डांस आता था। वो टाइम पे बस वही एक आर्ट का क्रिएटिविटी मतलब यही था हमारे घर में कि पेंटिंग करो या सिंगिंग करो या डांस करो। अगर ये 3 चीज़ें अगर नहीं है तो आप क्रिएटिव भी नहीं हो। कई बार एक्चुअली मेरे हाथ भी देख के कहते हैं कि मेरे हाथ तो बहुत क्रिएटिव है, आर्टिस्ट के हाथ है। और ये भी बोलते हैं अरे इसको तो ना डांस आता है ना सिंगिंग आता है, ये कहाँ से क्रिएटिव है। तो ये सारी चीज़ें मैं बचपन से सुनती आई हूँ। तो मैं तो अपने जो माइंडसेट थी ये तो क्लियर था मेरे लिए कि मैं सिर्फ जॉब करूँगी या मैं सिर्फ कंप्यूटर के साथ, मेरी लॉजिकल ब्रेन बहुत शार्प है, मुझे वही करना है। तो ये सारा माइंडसेट है। और ये भी था कि पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आप को वीकेंड, वेकेशन टाइम ये सब काम करना पड़ेगा। क्योंकि प्रमोशन चाहिए। मैं बहुत एम्बिशियस थी। तो ये सारे बिलीफ सिस्टम्स, मुझे जो करना था, मुझे ध्यान सिखाना या स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, ये सब में बहुत इंटरेस्ट भी था। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो माइंडसेट है, बिलीफ सिस्टम है मेरे अंदर, तो नो वंडर कि मैं अपने लाइफ में वही मैंने क्रिएट किया कि मैं स्ट्रगल ही किया मैंने अपने कॉर्पोरेट लाइफ में, एक प्रमोशन के लिए चाहे या एक अप्रिसिएशन के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी मुझे। तो मैंने एक बार आपसे शेयर करना चाहती हूँ जैक कैनफील्ड। ये एक बहुत ही बड़ा स्पीकर है, इंटरनेशनली रिनाउंड स्पीकर है, जो अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करता है और एक एफर्मेशंस के बारे में उन्होंने एक वर्कशॉप लिया था। तो वो मैंने देखा, वहाँ पे उन्होंने कहा कि कैसे हम अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते। तो मैंने ठीक है, मैंने ऐसा बोला ठीक है, क्या इसमें क्या इसमें जाएगा, ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने एक बुक लिया, एक नाइस स्केच बुक। मुझे बुक्स और पेन्स बहुत ही पसंद होते हैं, स्पेशली कलरफुल पेन्स, ग्लिटर पेन्स, ये सब घर में पड़े रहते हैं। तो मैंने बोला ठीक है चलो ट्राई करते हैं। तो एक अच्छा स्केच बुक लिया, मैंने लिखना शुरू किया। तो वो वर्कशॉप सब अटेंड किया और मैंने सीखा कि कैसे ये सब करते हैं। तो मैंने उसमें लिखा, अभी भी वो है, अगर मुझे वो पेपर मिला तो ये डेफिनेटली मैं पोस्ट करूँगी, वो एफर्मेशंस का लिस्ट जो मैंने पहले लिखा था। तो उसमें मैंने लिखा कि आई एम डूइंग व्हाट आई लव, मैं वही कर रही हूँ जो मुझे पसंद है, जो मैं चाहती हूँ। सेकंड मैंने लिखा कि मनी एंड स्पिरिचुअलिटी कैन गो टुगेदर, मतलब मनी और स्पिरिचुअलिटी हार्मोनियसली रह सकते हैं एक साथ। और दूसरा मैंने लिखा है कि मैं अगर बात कर रही हूँ तो लोग उठ के तालियां बजा रहे हैं। तो ये भी मैंने अपने वो जो बुक में लिखा था। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने लिखा, और मैंने ये भी लिखा है कि मैं अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हूँ, जो वही करके जो मुझे पसंद है। ये सब मैंने लिखा। उस टाइम पे मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं अगर मैं जॉब छोड़ूंगी तो भी क्या करूँगी, वो मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी नज़र ही नहीं आ रहा था। उस टाइम में मैंने लिखा है। फिर मैंने उसको अपने एक रोज़ उठ के, सुबह उठ के वो पढ़ना, रोज़ रात को सोने से पहले वो पढ़ना, ऐसा मैंने शुरू कर दिया। तो ये है माइंडसेट। उसके बाद हम लैक माइंडसेट के साथ भी पैसा क्रिएट कर सकते हैं, मतलब दौलत बना सकते हैं। उसके लिए आपको, अगर आप बचपन से आपने पॉवर्टी में थे और आपने डिसाइड कर लिया अब के बाद मैं कभी ऐसा नहीं जीऊंगा, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, आपने अगर एक डिसीजन ले लिया, हम मूवीज में भी बहुत देखते हैं ये सारी जो चीज़ें हैं, तो आप बहुत मेहनत करके आप पैसा बनाते हो। और वो जो है एक लैक माइंडसेट से भी बना जा सकते हैं, मतलब एक लिमिटेड माइंडसेट। मतलब क्या है लिमिटेड, मतलब पैसा लिमिटेड है, हम इसको बनाने के लिए हमको मेहनत करनी है, उधर से इधर से लेना है, एक लिमिटेड रिसोर्सेस से लेना है, तभी हम पैसा बना सकते हैं। जब एक स्पिरिचुअल आदमी या स्पिरिचुअल माइंडसेट के लोग ये देखते हैं कि लोग कैसे एक लैक माइंडसेट के साथ पैसे बना रहे हैं,
तभी वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है उनके लिए, क्योंकि वो देखते हैं ये तो सबसे इधर उधर लेके कुछ झोल करके ये पैसे बना रहे। तो एक स्पिरिचुअल आदमी को तो वैसे नहीं करना, उनको तो सीधा जाना है, पर पैसे भी चाहिए, तो इधर ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जब हम लैक से क्रिएट करते हैं तो हम जब पैसे बनाने के बाद वो जाने का भी डर में रहते हैं, लॉकर में रख देते हैं पैसा। कहाँ वो इमेज का प्रॉब्लम, स्टेटस का प्रॉब्लम, टाइटल के साथ हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने आप को। हमारी आइडेंटिटी वो हमारी बैंक बैलेंस हो जाती है। जैसे कभी आपने सोचा है, जब हमारे पास पैसा हो, मैं उसको दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ, या कोई गाड़ी मर्सिडीज हो या लेक्सस हो या जो भी बड़ी गाड़ी ऑडी हो, जब अब गराज में आ गया तो फिर हमारी जो वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, अपने कॉन्फिडेंस है, अपने आप बढ़ जाता है। तो हम इधर सोचिए हम कैसे हम मनी को अपने वैल्यू के साथ, अपने वर्दीनेस के साथ, अपने इंपॉर्टेंस के साथ जोड़ रहे हैं। मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास ये पैसा है तो मैं कॉन्फिडेंट हूं, अगर मेरे पास ये गाड़ी है तो मैं इंपॉर्टेंट हूं। क्या पैसा या टाइटल या स्टेटस, सोसाइटी का स्टेटस हमको इंपॉर्टेंट बनाएगा या हम इंपॉर्टेंट है? ये जो हम कह रहे हैं PSSM में या ये शो के द्वारा, ये मैसेज है कि हम खुद मास्टर हैं, हम खुद अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस, हम एक अबंडेंस कॉन्शियसनेस के साथ है हमेशा, हम वहीं से आए हैं, वहीं पर जाएंगे वापस। तो ना कोई पैसा, ना कोई घर, ना कोई लग्जूरियस अपार्टमेंट, ना कोई लग्जूरियस गहने या ड्रेस मुझे ब्यूटीफुल या मुझे इंपॉर्टेंट या मुझे वैल्यूबल नहीं बना सकता है। हम ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, हम ऑलरेडी वैल्यूबल है, हम ऑलरेडी वर्दी है। ये सोच लाना ही एक अबंडेंस माइंडसेट है। जब हम मनी को वो अपना वर्दीनेस से हम दूर कर देंगे, अपना पर्सनल इंपॉर्टेंस से दूर करेंगे, उसको हम अलग करेंगे, तब आप अपनी पावर आप खुद ले लेंगे, तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। तो जब अबंडेंस माइंडसेट के साथ जब हम क्रिएट करते हैं, पैसा हो या कुछ भी जो क्रिएट करना, वो सही या गलत नहीं, आप जो भी क्रिएट करेंगे, आपको डर में नहीं जिएंगे। वो गया तो आप दूसरा क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपका जो वर्दीनेस वो पैसा नहीं दे रहा है, आप खुद इंपॉर्टेंट हो, मतलब आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये है लैक माइंडसेट से अबंडेंस माइंडसेट का जर्नी। तो यही मैंने अपने लाइफ में मैंने ये समझा, जैसे कि अगर हमको प्रमोशन मिला, पैसा मिला या कुछ लॉटरी मिला तो हमारे बहुत अच्छे कर्म हुए, या अगर जॉब गया, पैसा गया तो हमारे बुरे कर्म थे। तो ये रिलीजन भी एक कर्म के साथ जोड़ दिया। पैसा होना या ना होना हमारे जो खुशी के साथ कोई लेना देना नहीं है। हैप्पीनेस एक चॉइस है, मतलब वो हमको डिसाइड करना है। क्या सोचिए, अगर आप सोचते हैं पैसों के साथ खुशी मिलता है, जरा सोचिए कितने रिच लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं पैसे होने के बावजूद, कितने वो डिप्रेशन में या ड्रग्स लेने लगते हैं या सुसाइड करते हैं। तो ये देखने के बाद हमको समझ में आ जाता है कि मनी इज नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। पैसे हैं मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप खुश हैं। वैसे ही कितने लोग जो गरीब होते हैं वो सब दुखी हैं क्या? कितने मस्त जिंदगी जीते, कितने खुशी के साथ जीते हैं। तो मतलब इससे क्लियर हो जाता है कि पैसा खुशी नहीं देता, पैसा और खुशी के साथ कुछ कनेक्शन नहीं है। मनी इज नॉट इक्वल टू सक्सेस। सक्सेस हम खुद बनाते हैं, जो हमारा पर्पस है। हर किसी को सक्सेस एक अच्छी माँ होने का एहसास है, या किसी को एक अच्छी बहू, या किसी को एक अच्छा बिजनेस वुमेन, या एक अच्छा पति, या एक शायद मनी एक दौलत भी हो सकता है अगर आपका पर्पस वो है। वैसे ही मनी इज नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस एक इनसाइड जॉब होता है, मतलब हमको डिसाइड करना पड़ता है कि हम हैप्पी है या नहीं। ये दोनों चीजों से हम हमारा पावर खुद ले रहे हैं। मनी से हम अपना पावर, टाइटल से या स्टेटस से, सोसाइटी क्या सोचेगा,
हमारे पास एक अच्छा गाड़ी है तो सोसाइटी एक अच्छा स्टेटस मिलेगा। ये सारी जो सोच है इससे हम बदलना है। इससे हम एक नई सोच के साथ, एक फ्रीडम सोच के साथ हमको लेके आना है। जब हम ये बदलेंगे, जब हम एक अबंडेंस माइंडसेट में आएंगे तो हमारी जो फ्रीडम अपने आप आ जाएगी। हम फ्रीडम के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट चीज़ जो मेरी कहानी में मैंने बताया आपको कि मुझे अपने आप को ट्रेन करना पड़ा। मुझे जो अच्छा लगता है मुझे वो करना है और उसी से मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करना है। जैसे मैंने एफर्मेशंस क्रिएट किया है वो मैं रोज़ पढ़ने लगी और मैं अपने आप के ऊपर एक कोच के साथ या गाइड के साथ मैं काम करने लगी हूँ। रोज़ मैं अपने जो टॉक है, अपना जो सेल्फ टॉक है वो मैं चेंज करते आई हूँ। मतलब ये कहते हुए कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मतलब आई एम वर्दी, आई एम इम्पोर्टेंट, आई एम हैप्पी। ये सारी जो चीज़ें इंग्लिश में है आप खुद हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। हम बहुत सारे ध्यान देख रहे हैं आज, बहुत सारे मेडिटेशंस या विजुअलाइजेशंस देख रहे हैं। अबंडेंस मेडिटेशन देखते हैं, ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन, ये सारा चीज़ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूजफुल है। पर आनापानासति मेडिटेशन के बारे में एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जब लैक माइंडसेट है तो हम एक लिमिटेड सोर्सेस के साथ काम कर रहे हैं हम लोग कि ये मनी जितना लिमिटेड है, हमारा कंपटीशन है, उनके साथ compete करना है, ये माइंडसेट के साथ, जजमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं। जब हम आनापानासति मेडिटेशन करते हैं एक अबंडेंस सोर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, एक इन्फिनिट एनर्जी सोर्स के साथ, जहाँ पे कोई ना कोई जजमेंट है, ना कोई सही या गलत है, बस है। जब हम उस शक्ति के साथ, उस सोर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो हम वो इन्फिनिट एनर्जी के साथ ही हम काम करने लगते हैं। तो हम जो भी क्रिएट करते हैं, आप अबंडेंस को मैं एक चीज बताती हूँ, आप ऐसा देखिए अबंडेंस को एक विंड की तरह, ठीक है, एक विंड की तरह है जहाँ पे वो फ्लो करता है। आप वहाँ पे एक ऑरेंज ट्री ग्रो करना चाहेंगे तो वो ग्रो हो जाएगा। अगर आपको लेमन ग्रो करना है तो लेमन ट्री ग्रो होगा। आपको उधर एक हाउस बनाना है तो हाउस बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। पर वो एनर्जी फ्लो, अगर वो फ्लो, अबंडेंस फ्लो उधर है तो एक गाड़ी अबंडेंस नहीं है, एक हैप्पी सक्सेसफुल मैरिज अबंडेंस नहीं है, एक सक्सेसफुल कंपनी खोलना अबंडेंस या मनी या दौलत या सक्सेस नहीं है। जहाँ पे आपकी जो माइंडसेट, आप वो अबंडेंस के साथ, मतलब वो इन्फिनिट एनर्जी के साथ आप काम करते हो, आपको जो चाहिए आप वो उगा सकते हैं, मतलब आप वो ग्रो कर सकते हैं। डिजायर बुरी बात नहीं है। आप मनी के साथ क्या कर रहे हो, ड्रग्स खरीद रहे हो या एक पिरामिड बना रहे हो, आपकी इंटेंशन वो देखिए, आपकी इंटेंशन की फ्रीक्वेंसी देखिए। जब आप एक सर्विस माइंडसेट के साथ करेंगे, जो भी आप बिजनेस भी करेंगे, ऐसा नहीं कि मुझे कितना पैसा मिलेगा, कौन सी बिजनेस करे तो कितना पैसा मिलेगा। अगर ये माइंडसेट से करेंगे तो वो सेल्फ सेंटर्ड होता है। अगर आप ये माइंडसेट से करेंगे कि मैं क्या दे सकता हूँ कम्युनिटी को, क्या मैं सर्विस कर सकता हूँ, अगर ये बिजनेस में भी अगर हम ये माइंडसेट से हम काम करेंगे तो पैसा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आप एक सर्विस, एक अबंडेंस माइंडसेट के साथ आपकी सोच है। तो वैसे ही मैंने अपने लाइफ में डिसाइड किया कि मैं जो करूँगी मैं खुद मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे जो पसंद है वो करके मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे क्रिएट करना है। जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हम नहीं, हमारी पाथ खुद क्रिएट करते हैं। तो वैसे मैंने शुरू किया, धीरे धीरे ये ओवरनाइट चेंज नहीं होता है, वो धीरे धीरे कंसिस्टेंटली आपको उसके साथ काम करना पड़ता है, ध्यान करना है, माइंडसेट के ऊपर काम करना है। धीरे धीरे मेरी लाइफ में मैंने एक दिन आया जो अपने जॉब को मैंने रिजाइन किया और मैंने अपनी खुद की जो पाथ मैंने क्रिएट किया। वो आप भी कर सकते हो। अगर मैंने किया तो वो आप भी, कोई भी कर सकता है। क्योंकि मैं जहाँ से आई हूँ ना मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं किसी को ध्यान सिखा सकूँ। मुझे बिल्कुल 1% की कॉन्फिडेंस नहीं थी कि मैं किसी को ध्यान सिखा सकूँ या कोई मेरी भी सुनेगा भी। तो मैं यही सोचती थी कि अगर मुझे ध्यान सिखाना है भी,
कौन मेरा सुनेगा? ना मैं पत्री जी हूं, ना मैं एक दीपक चोपड़ा हूं, कौन हूं मैं? तो ये जो सेल्फ डाउट थी मेरे अंदर ये थी, तो इसीलिए मैं एक एक्शन, एक स्टेप नहीं ले पाती थी। पर जब से मैंने अपने सोच को बदला कि अपने ये जो इन्फिनिट सोर्स कनेक्शन के साथ मैंने ये रिश्ता बनाया, एक मनी के साथ मेरी जो रिश्ता है मैंने चेंज किया। जैसे एफर्मेशंस मैंने बोला, मैंने कहा कि आई लव मनी, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई लव वर्किंग विद पीपल, पीपल लव मी। क्योंकि जो एफर्मेशंस जो मेरा जो करियर बनाने वाले, वैसे ही मैंने उसके साथ लिख कर एवरीडे सुबह शाम कहते हुए, और बस कहना नहीं, ये बिलीव करना, ये फील करना, ये ऑलरेडी होने का जो एहसास है अपने लाइफ में लेके आना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें ना वेकेशन है, ना संडे है, ना मंडे है, आपको रोज करना है। आप देखिए आपके वॉलेट में अगर बहुत कचरा है, मतलब आप उसको क्लीन करना शुरू कीजिए। कहाँ पे आपका पैसा जा रहा है, कहाँ पे आपकी सोच। अगर मुझे पहले तो टैक्सेस करने में बहुत स्ट्रेस हो जाती थी, मेरे क्रेडिट कार्ड बिल एट द एंड ऑफ द मंथ देखने में मुझे स्ट्रेस आ जाता थी कि अरे क्या देखूं मैं, मुझे देखना ही नहीं था। ये सारे जो चीजें हैं आपको कहता है कि आपका और मनी का क्या रिलेशनशिप है। तो ये सब मैंने कॉन्शियसली चेंज करते हुए कि मुझे मेरा जो रिलेशनशिप है मनी के साथ ये चेंज करना है। मतलब ये जो टैक्सेस करना है या क्रेडिट कार्ड बिल्स देखना है, ये सारे चीज मैं खुद करने लगी हूँ। मैं ये कहते अरे मुझे तो नंबर्स समझ में ही नहीं आते, फाइनेंसेस मुझे समझ में ही नहीं है, ये सारे जो चीजें कहते हैं ये भी अफेक्ट करता है। तो मनी एक ऐसी चीज है, ये समझना है कि मनी एक अबंडेंस है, मनी एक एनर्जी है। आप कैसे उसको आपका इंटेंशन क्या है, आप कैसे उसको चैनल करेंगे, वैसा ही आपको वो रिफ्लेक्ट करेगा, वैसा ही आपके साथ वो रिश्ता रखेगा। तो इसके साथ हम टूल्स के बारे में बात करेंगे। ये हुई माइंडसेट की बात। तो फाइनेंशियली हम प्रॉस्पर करने के लिए वैसा ही एनर्जीज, वाइब्रेशनल लेयरिंग जो मैंने कहा है, वैसा ही अगर टूल्स हम अपने साथ लेके आएंगे तो उतना ही पावरफुल होगा। अगर आपके बिजनेस में आपको ग्रो करना हो या आपके करियर में, कई बार हम प्रमोशंस पूछने के लिए भी बहुत हिचकिचाते हैं। मतलब अरे मैं शायद और काम करना है, मुझे एक और सर्टिफिकेट लाना है, मुझे एक और डेडलाइन मीट करना है, प्रोजेक्ट सबमिट करना है। ये सारी जो चीज़ें हम कहते हैं ये हमारे लिए, हम जो कहते हैं हमारी वर्थ है वो वही होता है। जब हम कहते हैं कि 30K मेरा वर्थ है तो आपको वही नज़रिया मिलेगी, वही जो एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। तो ये है अगेन अबंडेंस सोच। आप खुद डिसाइड करो, कोई आपके लिए डिसाइड नहीं करे। अब हम बहुत वेट करते रहे, अरे मेरे बॉस देखेगा मेरा मेहनत क्या है, वो खुद रेस करेगा। अगर आपको आपकी वर्थ, स्पेशली लड़कियां, स्पेशली औरतें, इतना मेहनत करके अपने आप को कंटिन्यूअसली प्रूव करने के लिए, मैं भी यही करती थी कि मुझे अपने आप को कंटिन्यूअसली प्रूव करना है कि मैं वर्दी हूँ, मैं इंपॉर्टेंट हूँ। मेरी जो प्रोजेक्ट है मेरी आइडेंटिटी बन जाती थी, क्योंकि मुझे वो इम्पोर्टेंस कभी मिला नहीं। मेरे प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस के तो मुझे वो इम्पोर्टेंस मिल रहा है। तो ये जो मैं प्रोजेक्ट कर रही थी वो मेरी आइडेंटिटी बन गई। अगर वो प्रोजेक्ट को कोई कुछ कहा तो वो मुझे कहा, इतनी जो वो एक क्या बोलते हैं, एक साथ एक हो गए हम। तो इसको कोई भी चीज, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी मनी, कोई भी टाइटल आप नहीं हो। तो ये हमने देखा है कि ये पूरा एक फ्रीक्वेंसी गेम है। जब आप अपने फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे ये आपका गेम चेंजर होगा। आपकी फ्रीक्वेंसी को और एम्पलीफाई करने के लिए आज मैं आपके साथ 3 क्रिस्टल्स शेयर करूंगी। क्रिस्टल्स एक डिवाइन बीइंग्स है। वो एक प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी को एमिट करता है, रेडिएट करता है और सपोर्ट करता है आपके इंटेंशन के साथ। जब आप क्रिस्टल्स के साथ काम करेंगे तो आपको पहले उसको रीट्यून या क्लेंस करना पड़ता है। मतलब उसका जो अंदर का मेमोरी या प्रोग्रामिंग है उसको आप पहले क्लियर करना होगा।
तो आप इसको 3 तरीके से क्लियर कर सकते हो। आप सी सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट में के अंदर रख के 8 घंटा या 24 आवर्स आपके हिसाब से, मतलब आपके इंट्यूशन के हिसाब से आप ये डिसाइड कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा, आप किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ही पता चल जाएगा कि ये सही है कि नहीं। आपका बस एक थॉट आपके अंदर, आपके मन में जो आता है वही करेक्ट है। उसके बाद दूसरा तरीका है सेज होता है एक अर्ब, आप उसको बर्न करके वो धुएं के साथ आप क्लेंस कर सकते हो, या आप एक नॉर्मल अगरबत्ती, एक केमिकल वाला नहीं, एक परफ्यूमाइज्ड नहीं, एक ऑर्गेनिक अगरबत्ती के साथ, केमिकल फ्री अगरबत्ती के साथ आप उसको क्लेंस कर सकते हो। ये तीसरा तरीका है, आप सी वाटर या रिवर वाटर या स्प्रिंग वाटर में के अंदर रख सकते हो, पर वाटर में हर एक क्रिस्टल नहीं रख सकते आप, तो वो थोड़ा आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये 3 तरीके हैं, आप कोई भी तरीका आप चूज करो, या आप सिर्फ आपके हाथ में रख के आपके इंटेंशन के द्वारा आप क्लियर भी कर सकते हो ध्यान के बाद। तो कोई भी तरीका आप यूज करो, पर आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। आप ग्राउंडेड, मतलब अर्थ के साथ कनेक्टेड एक ध्यान के बाद करेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। उसके बाद आप उसको प्रोग्राम कर सकते हो कि कैसे आपका इंटेंशन क्या है, आप वो क्रिस्टल के साथ कैसे आपका रिश्ता है, आप कैसे काम करेंगे। तो 3 जो क्रिस्टल से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो अबंडेंस माइंडसेट को सपोर्ट करता है, जो फैसिलिटेट करता है, वो है, पहला वाला है पाइराइट। इसको फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। पाइराइट एक बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल है, जो मनी मैग्नेट जैसा, मतलब मनी मैग्नेट में बोलूँ, पहला मतलब ये नहीं कि आप एक क्रिस्टल रखेंगे मनी अपने आप आ जाएगा। आपके माइंडसेट को वो रीट्यून करने में वो मदद करेगा आपको, क्योंकि आप मनी अट्रैक्ट करना है या फाइनेंसेस अट्रैक्ट करना है, ये आपका ही फ्रीक्वेंसी है। ये आप ज़रूर याद रखिए, आपका कैसा फ्रीक्वेंसी है वैसा ही मनी आपके साथ जुड़ेगा। तो सेकंड ये है फर्स्ट क्रिस्टल पाइराइट। इसको आप एक स्टोन की तरह, पाम स्टोन की तरह रख सकते हो। आप इसको एक्टिवेट करके एक जगह पे रख सकते हो, आपके बेडरूम में या आपके स्टडी में, या आपके एक ऑल्टर सीक्रेट स्पेस है तो वहाँ पे रख सकते हो। सेकंड क्रिस्टल जो है मैं आपसे शेयर करने वाली वो है सिट्रीन। ये 3rd चक्रा से रेजोनेट करता है, और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, इस पे बहुत ये एम्पलीफाई करता है। फिर भी आप आप याद रखें, जो भी मैं क्रिस्टल कहूँगी, आपका इंटेंशन, आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत ज़रूरी होता है। ये भी आप पेंडेंट की तरह पहन सकते हो, ब्रेसलेट कर सकते हो, एक पिरामिड शेप सिट्रीन भी आप रख सकते हो, या एक नॉर्मल एक टम्बल स्टोन्स, मतलब जो रॉ क्रिस्टल होता है उसको पॉलिश करके, या रॉ क्रिस्टल भी आप यूज़ कर सकते हो। और आप एक ऑल्टर में, मतलब एक सेक्रेट स्पेस में रख सकते हो, आप एक अपने बिजनेस रूम में या स्टडी रूम में रख सकते हो। 3rd क्रिस्टल है जो मेरा फेवरेट भी है, वो है जेड। इनफैक्ट जेड बहुत ही हीलिंग और बहुत ही अबंडेंस के लिए माना जाता है। ये चाइना से आता है जेड। कई सारे पिक्चर में आप देखेंगे कि वो बहुत, ये ब्रेसलेट्स की तरह, वो इनफैक्ट ज्वेलरी की तरह बहुत वो वहाँ पे पहना जाता है। और जेड आप टम्बल स्टोन्स यूज़ कर सकते हो, रॉ क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हो आप, या आप उसको एक अपने कहीं भी हाई ट्रैफिक एरिया में, ये सारे जो क्रिस्टल्स है आपका जो फिल्टर, आपका जो माइंडसेट, आपके जो बिलीफ सिस्टम्स है, उसको ये रिट्यून करने में आपको मदद करेंगे। तो एक बार फिर से रिकैप करेंगे। आज हमने माइंडसेट के बारे में बात किया कि आपका माइंडसेट ही आपका ज़िंदगी बदलेगा, और उसके साथ ध्यान करना, आनापानसति ध्यान करना एक फाउंडेशन है आपकी एनर्जी हाई लेवल होने के लिए, और क्रिस्टल्स आपकी जो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफाई करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे जिंदगी सूत्र के एक नए एपिसोड में। तब तक नमस्ते।